नमस्ते डियर क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक। चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक है हमारा विनोड बिग सिटीज और ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि शहर के बाहर रहती हैं ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो उस समय की शहर क्या होते थे, जो राज्य होते थे जहाँ पे राजा जहाँ से राजा अपने शासनकाल को चलाते थे। ठीक है, अब उस शासन काल के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता चुके हैं आपको कि मतलब कैसे राजधानी चलते थे, कैसे टाउन डेवलप हुए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि अब शहर के बाहर हम लोग जाएंगे और शहर के बाहर हम लोग जंगलों में जाकर के पढ़ने वाले हैं ट्राइबल सोसाइटीज। तो एक्चुअली जंगल में जाएंगे नहीं, यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में हम लोग क्लोजली पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सोसाइटीज क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप लिविंग इन द सोसाइटी। यहाँ पे इस सोसाइटी में जो जंगल में जो लोग रहते हैं, ट्राइबल्स जो हैं, आदिवासी जो हैं, इन लोगों में भी अलग अलग तरह की सोसाइटी है। जैसे हमारे यहाँ टाउन्स में अलग अलग तरह की सोसाइटी है, वैसे ही सेम जंगलों में भी अलग अलग तरह की सोसाइटीज होती है। ठीक है, मतलब कि हम उस समय की बात करें, अभी भी आदिवासी हैं लेकिन वो कहीं थोड़े से आदिवासी हैं। लेकिन अब अभी जो हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे शहर में अलग अलग तरह की सोसाइटीज में रहते हैं, वैसे ही ट्राइबल्स में भी अलग अलग तरह की सोसाइटीज होती है, आदिवासियों की भी अलग अलग तरह की सोसाइटी होती है। देखिए, मैनी ऑफ देम डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स। ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल रूल फॉलो नहीं करते हैं। सोशल रूल फॉलो नहीं करने का मतलब क्या हो गया जी, जैसे कि आपको याद होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि ब्राह्मण्स ने कैसे कास्ट सिस्टम के द्वारा, पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, कैसे कास्ट सिस्टम के द्वारा काम को बांट दिया। तो इसमें कुछ वर्ग के लोग ऐसे थे जो कहे कि नहीं भाई, हम तो ये तुम्हारा कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, इसमें तो बहुत ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम है भाई। इसमें लोग एक डिफरेंट तरीके से देखने लगते हैं, दूसरे नजरिए से देखने लगते हैं कि भाई तुम छोटा काम करते हो तो तुम छोटे लोग हो, तुम अच्छा काम करते हो तो तुम अच्छे लोग हो। तो ये समझदार लोग कौन थे? ये समझदार लोग थे हमारे आदिवासी भाई। ठीक है, तो अब देखिए आदिवासी के बाद ये लोग क्या करते थे, मना करते थे। ठीक है, रिचुअल्स प्रेशराइज्ड बाय द ब्राह्मण्स। ठीक है, और जो ब्राह्मण्स के द्वारा जो मतलब कि बनाया गया था रिचुअल्स, जो परंपरा बनाई गई थी, उसको भी ये लोग मानने से इनकार कर देते थे। क्या कि ना भाई, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ही शादी करवाने आइएगा हमारे घर तो हमारे घर शादी होगा। हम क्या करेंगे कि हम एक अपना अलग कम्युनिटीज बनाएंगे और हम अपने ही नियम कानून के द्वारा अपने घरों में शादी करवाएंगे। ठीक है, तो ये एक किसका मानना था? ये ट्राइबल्स का मानना था। तो देखिए, जैसे कि हमारा एक अलग सोसाइटी है ना, टाउन का एक अलग सोसाइटी है जो कि किसको फॉलो करता है, ब्राह्मण्स के रिचुअल्स को फॉलो करता है और इसके रूल को फॉलो करता है। लेकिन एक और अलग सोसाइटी है जो इन सारे रिचुअल्स को और इनके जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करता है। वो कौन है? वो कौन है? ट्राइबल सोसाइटीज है। अब देखिए ये इनके रूल्स को क्यों फॉलो नहीं करते हैं जी, तो देखिए हम लोग पिछले ही क्लास में बात कर चुके हैं कि ये लोग चाहते हैं, ये लोग एक जंगल के प्राणी हैं, जंगल में रहना चाहते हैं। नेचुरल मतलब चीजों से इनको बहुत ज्यादा लगाव है, जंगलों से बहुत ज्यादा लगाव है, फल से बहुत ज्यादा लगाव है, पशुओं से बहुत ज्यादा लगाव है। पशुओं से लगाव का मतलब यह है कि उस समय जो इतिहास था, उस समय ये लोग जानवरों को ही मार के खा जाते थे। ठीक है, तो इस तरह का भी लगाव था कि वो लोग डिपेंडेंट थे उस पर, और मतलब इनको एक्चुअल में भी लगाव था, पालते पोसते भी थे। हम लोग आगे पढ़ेंगे नोमैड्स के बारे में, जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि पालते पोसते थे तो क्या उसके काम लेते थे। ठीक है, नॉर दे वे आर डिवाइडेड इनटू द नंबरस अनइक्वल क्लासेज। ये क्या थे कि मतलब कि ऐसा नहीं था कि ये जो मतलब इनकी जो जाति, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ब्राह्मण्स ने क्या किया कि जाति को पहले बड़ा, छोटा, 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 फिर छोटा, इससे बांट दिया ना। तो इन लोगों में क्या हुआ कि ऐसे जाति को बांटा नहीं गया कि भाई हमारा भी कम्युनिटीज रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि बहुत सारा इनका भी कम्युनिटीज ग्रुप है, लेकिन हमारे समाज के द्वारा जैसा बांटा नहीं गया है कि ये ऐसा नहीं कहा गया कि भाई तुम भाई वो क्षुद्र जाति के हो तो तुम ये गलत, तुम छोटा काम करते हो, तुम ब्राह्मण जाति के हो तो तुम बहुत पूजनीय हो। ऐसा कुछ नहीं है, इनके जाति में ऐसा कुछ नहीं। देखें कितना प्रेम व्यवहार, मतलब एकदम प्रेम से रहते हैं ये लोग, मतलब कितना सुंदर इनका कम्युनिटीज है।
ठीक है। अब देखिए ये कौन से लोग थे, तो ये ट्राइब्स लोग थे, मतलब कि आदिवासी लोग थे। अब देखिए ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। आप लोग काफी ज्यादा ध्यान से इसको समझिएगा और समझने के बाद जो भी समझ में नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे बढ़ना नहीं है। देखिए ट्राइब्स वेयर यूनाइटेड बाय द किनशिप बॉन्ड। अब देखिए किनशिप बॉन्ड क्या होता है जी, कि मतलब एक बहुत ही घनिष्ठ भाईचारा वाला नाता रिश्ता बॉन्ड में बंधे हुए हैं। याद है आपको कि कबीला क्या होता है, कबीला मतलब कि जो एक मतलब कि 50 और 100 आदिवासी एक साथ रहते हैं और एक कबीला बना जाता है कि भाई ये कबीला में जो रहेगा वही इन 50-100 आदिवासियों को नया रूल बना कर देगा, इसी के कहे अनुसार चलेगा, ठीक है। तो वही इसी टाइप के जो रूल बनाते थे और सारे लोग, सारे कम्युनिटीज के लोग जो मतलब एक बॉन्ड में आकर के एक अच्छा मतलब भाईचारे के रिलेशनशिप से उसको फॉलो करते थे, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि मतलब कि रूल थोप दिया जाता था हम लोग जैसा कि मतलब भाई ये 151 रुपया दक्षिणा देना है तो देना ही है, मतलब कि देखिए हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मतलब कि ऐसा करना है तो करना ही है, ठीक है। अब देखिए अब अगला है ऑब्टेन्स देयर लिवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ऐसा था कि ये लोग किस पे डिपेंडेंट होते थे भी, एग्रीकल्चर पे फुल्ली डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर मतलब कि ये लोग खेती करेंगे, खेती से जो उपजेगा उसको या तो बेचेंगे या तो खाएंगे, ये फुल्ली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। अब देखिए अदर्स वेयर हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स। हंटर, इसमें से कुछ कम्युनिटीज के लोग ऐसे थे जो कि हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे कम्युनिटीज के लोग थे आदिवासियों में जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते थे, व्यापार, मतलब कि जानवरों को पकड़ने के लिए। और जानवरों को पकड़ के मतलब कि उसको मार करके खा जाते थे। कभी शेर को पकड़ लिया, कभी हिरण को पकड़ लिया, कभी किसी जानवर को पकड़ लिया, मार करके उसको खा जाते थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर शेर को भी पकड़ लेते थे, हाँ जी शेर को भी पकड़ लेते थे, ठीक है। तो शेर को पकड़ने के लिए वो लोग अलग अलग तरह के टेक्निक्स को यूज करते थे, ठीक है। तो शेर को भी पकड़ते थे, ठीक है। तो ये होता था। और हर्डर्स, इसमें से कुछ लोग थे जो जानवरों को भी पालते थे। जानवरों के पालने के पीछे इनका रीजन क्या था कि ये जो जब मूव करते थे ना एक जगह से दूसरी जगह पर, तो कभी कभी जानवरों का सहायता लेते थे, जैसे घोड़े हो गए, बैल हो गए, और मतलब कि और भी कुछ जानवर पालते थे जिसपे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे उनकी सहायता लेकर के, और उनसे कुछ सामान वहां पे कैरी करवाते थे, ठीक है। अब देखिए कंबाइंड दिस एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जितना भी हम लोग चीज पढ़े हैं ट्राइबल्स के बारे में, जैसे कि ये लोग एक कबीले में रहते हैं और एक रूल बनाते हैं उसको, और इन लोग का लेवलीहुड जो चाहे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, हंटर गैदरर्स हैं, हर्डर्स हैं, तो इनका जो पूरा जो लाइफ शैली है वो कैसा है, पूरा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा हुआ है। मतलब कि ये लोग जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में जो नदियां बहती हैं उसके पानी को पीना पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक पूरे मतलब नेचुरली जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे तरह नहीं है कि भाई केमिकल से बना हुआ वो चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये जंक फूड खा रहे हैं, ये सब बहुत गलत चीज है। तुम लोग को पहले भी मना करते थे, आज भी मना कर रहे हैं कि नहीं खाया करो, सब बहुत बुरा चीज है, ठीक है। कुछ कहेगा कि सर आप ही तो खाते हैं, हम खाना छोड़ दिए हैं बाबू, बहुत पहले ही छोड़ दिए हैं, तुम लोग को बताने से पहले ही छोड़ दिए थे खाना, ठीक है। अब नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ठीक है। ये सारी चीजें हटाओ। अब देखो जो मेन टॉपिक है हमारा, अब वो यहाँ से शुरू होने वाला है। सम ट्राइब्स वेयर नोमैडिक, ठीक है। तो अब नोमैड्स के बारे में, ये चैप्टर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ट्राइबल्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो अब नोमैड्स के बारे में, नोमैडिक्स क्या है जी, तो वैसे कम्युनिटीज के लोग जो जानवरों की सहायता से लेकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किस लिए, अपने जीवन यापन के लिए, खेती करने के लिए, जानवरों को पकड़ने के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए। ध्यान से सुन लेना इस डिफिनेशन को, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि ऐसे कम्युनिटीज के लोग जो जानवरों के सहायता से एक से जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वहां से सामान जानवरों के कैरी करवाते हैं और लाते हैं, और मतलब कि अपना जीविका चलाते हैं, ठीक है। फिर से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ए ट्राइबल्स ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड postures jointly and divided this among the households according to its own rules। अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कबीला के बारे में, तो 50-100 कम्युनिटीज के जो लोग थे जो सेटल्ड होना चाहते थे, जो आदिवासी में भी कुछ सेटल्ड आदिवासी थे, सेटल्ड ट्राइब्स थे, तो वो क्या करते थे कि कबीला का जो मालिक होता था उनको कुछ जमीन दे देता था कि लो भाई
ये जमीन ले लो, यहाँ पे खेती करो, अपना खाओ पियो, जैसे करना है करो, ठीक है। अब उसके बाद उसमें बांट देता था, उसकी कुछ घर वाला जमीन भी बांट देता था कि भाई तुम्हारा ये रहोगे यहाँ पे और यहाँ से तुम यहाँ जाकर के खेती करोगे। तो इसको बांट दिया गया और मतलब बांटने के बाद क्या होता था कि ये लोग आसानी से रहते थे और हंसी खुशी रहते थे, एकदम राजी खुशी रहते थे, बहुत खुशी से रहते थे। देखे ना कि कितने मतलब खुश इंसान है कि मतलब समझते हैं कि हम लोग ब्राह्मण्स के बनाए गए रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी। मेन स्ट्रीम सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटीज में बहुत डिफरेंसेज है। कुछ लोग कहेंगे सर मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या होता है, तो वही जी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, हमारा जो सोसाइटी है ना ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, और जो ये ट्राइबल्स जो आदिवासी की सोसाइटी है ये ट्राइबल सोसाइटी है। तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या है कि जहां पे ब्राह्मण्स के बनाए गए रूल्स को उस समय फॉलो किया जाता था। मध्यकालीन इतिहास में जाइएगा, अभी नहीं, मध्यकालीन इतिहास में जाइए और देखिए कि ब्राह्मण्स के रूल को ब्राह्मण्स के द्वारा जो रूल बनाया जाता था उसको जो लोग फॉलो करते थे, उसके रिचुअल्स को जो लोग मानते थे वो कौन से लोग थे, मेन स्ट्रीम के लोग थे। जो इसको नहीं मानते थे वो कौन से थे, ट्राइबल सोसाइटीज के लोग थे। अब देखिए क्या क्या डिफरेंसेस थे। दे यूजुअली लिव इन द फॉरेस्ट, हिल्स, डिजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफरेंट टू रिच। मतलब कि ये ऐसे जगहों पे रहना पसंद करते थे, कौन, ट्राइबल्स ग्रुप के लोग ऐसे जगहों पे रहना पसंद करते जहां पे मेन स्ट्रीम सोसाइटी नहीं पहुंच पाए, बहुत कठिन से, मतलब कि बहुत मेहनत करने के बाद उनके पास पहुंचना पड़े। तो कहां कहां रहते थे ये लोग, घने जंगलों में रहना पसंद करते थे, पहाड़ों पे रहना पसंद करते थे, डेजर्ट्स में रहना पसंद करते थे, प्लेसेस मतलब कि अलग अलग जगहों पे रहना पसंद करते, ठीक है। तो अब समझ में आया ये। अब देखिए समटाइम्स दे क्लेस्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। देखिए यार कितना गलत चीज है, मतलब कि अब देखिए क्या होता था कि कभी कभी इन बेचारों को क्या कर दिया जाता था कि कुछ जो लोग कास्ट बेस्ड सोसाइटी थे, जैसे कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो थे उनको जाकर के परेशान करते थे, ठीक है। परेशान किस लिए करते थे भाई, किस तरीके से परेशान करते, जाके मारते थे नहीं, जाके उसको चिपटी काट के भागाते थे नहीं, ऐसा नहीं करते थे। क्या करते थे कि वो लोग जो फसल उगाते थे ना, उस फसल पे जाकर के मतलब कि कहते थे कि ये हमको इस कम दाम में बेच दो और ये तुमको टाइम मतलब कि हम इतना पैसा देंगे, मतलब उनके अच्छे फसल को कम दाम में खरीद लेते थे और ले जाकर के सब शहर में अच्छा दामों में बेच देते थे। तो बेचारे उनको घाटा होता था, बहुत ज़्यादा घाटा होता था, ठीक है। और भी बहुत सारा कारण है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। द टाइम्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम्स एंड प्रिजर्व्ड देयर सेपरेशंस कल्चर। क्या है कि समय समय के साथ क्या हुआ कि ये जो समय था कि ये मतलब कि इनके कम्युनिटीज में भी डेवलपमेंट आया, किनके कम्युनिटीज में, ट्राइबल्स के कम्युनिटीज में भी डेवलपमेंट आया, या फिर मतलब कि अब मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज में भी डेवलप हुए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि क्या हुआ कि दोनों जो है वो एक दूसरे पे आश्रित हो गए, एक दूसरे से डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। जैसे कि क्या डिपेंडेंट कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि जंगलों में जो औषधियां होती हैं जिससे दवा बनाया जाता है, या फिर जंगल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मेन स्ट्रीम वाले सोसाइटी को जरूरत पड़ती है, यानी कि शहर के लोगों को जरूरत पड़ती है। तो ये लोग जाते हैं जंगल और कहते हैं कि भाई ये चीज तुम हमको दे दो, ठीक है, और इसके बदले में तुम ये ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो और सब्जी ले लो, मतलब कि ये सारी चीजें ले लो, बांट देते थे उनको। और ये लोग भी क्या करते थे जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज के लोग थे ये भी उनसे कुछ लेते थे। मान लीजिए कि ये कहीं कहीं मतलब ज्यादा बरसात हो गया, ज्यादा धूप निकल गया, तो खेत जो है वो बंजर हो गया, फसल जो है वो डूब गया, तो वो लोग क्या करते कभी कभी कि मेन स्ट्रीम वाले से अनाज ले लेते थे और लेने के बाद इनसे अपना जीविका चलाते थे, ठीक है। अब देखिए फॉर देयर्स डाइवर्स नीड, क्या करते थे कि मतलब कि ये लोग अपने जीविका चलाने के लिए बहुत अच्छी तरह से देखते थे। मतलब कि हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब कि एक मतलब डाइवर्सिटीज को बनाया गया, डाइवर्सिटीज को यहाँ से बनाया गया। इस चैप्टर में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग पढ़े कि कैसे ब्राह्मण जो है वो एक डाइवर्सिटी पैदा करते हैं और डाइवर्सिटी के साथ लोगों को बांट देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो हैं वो विरोध कर देते हैं और वो अलग रहने लगते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मतलब कि क्लास पे भी पूछ सकते हैं। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।